ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के अलावा भी क्या क्या करियर का आपका पाथ खुल जाएगा, या फिर आपके जरिए जो दूसरे लोग फार्मर्स या फिर अनएम्प्लॉयड जो गांव के लड़के जो ट्रेनिंग होंगे, तो वो क्या क्या प्रोफेशन एक्सप्लोर करेंगे। जैसे प्रोफेशनल लेवल का फार्मर वो बन सकते हैं अपने ही खेत में, फार्मिंग का कंसल्टेंट बन सकते हैं स्पेशली प्रोडक्शन को लेके, इसका सर्टिफाइड फार्म मैनेजर ऑपरेशंस को लेके, क्योंकि ऑपरेशंस अपने आप में बहुत हेक्टिक होता है। मैंने आपको बोला कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई देना, उगाना बड़ा साइंस नहीं है, बट कॉन्टिन्यूटी इन सप्लाई, बिना गैप आए, बिना उसमें ब्रेक दिए कैसे करना है, वो अपने आप में एक करियर है। उसके बाद फार्म हाउस ऑपरेटर की तरह, जैसे मैंने आपको पूरा स्टोरी एक्सप्लेन किया था कि पहले एक फार्म अपने अंडर में ले लो, उसको सही से चलाओ, अब इसको देखते हुए 10 फार्म हाउस को उसमें रिपीट करना है, सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट। और उसके बाद फिर आप हमारे साथ जुड़ के ट्रेनर भी बन सकते हो, कि देखिए मैंने हमेशा, हम लोग ये मानते हैं कि अगर रोल मॉडल अगर कोई नहीं है आपके एरिया में या आपके आजू बाजू, तो वो रोल मॉडल बनने की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो उस तरीके से आप हमारे साथ एक पब्लिक फिगर भी बन सकते हो ट्रेनर बन के। उसके बाद नेक्स्ट छठा वाला है फार्म ऑटो पायलट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सारे फार्मर्स यहीं पे रोते हैं क्योंकि हर कोई इसमें फार्मिंग ऑपरेशन में जैम के फंसा हुआ है, वो अपना सर फार्मिंग से ऊपर उठा ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को फ्री कर ही नहीं पा रहे हैं, और तब तक उनको लगता है हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, और उसमें वो अपने मेहनत को ही अपना सबसे बड़ा अर्निंग। बट मेहनत करोगे तो कुछ पैसा कमाने के लिए ना, तो पैसा भी कमाओगे कैसे, जब आप फ्री होगे तब जाके कुछ सोचोगे। तो यहीं से फार्म ऑटो पायलट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करियर निकलता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक फार्म डिजाइन, जैसे क्रॉप पैटर्न हो गया या प्रोडक्शन कैसे लेना है, तो उसका भी कंसल्टेशन हम लोग बनने में आपको मदद करते हैं। क्योंकि यूजुअल तरीके से जो फार्म का प्रोडक्शन लिया जाता है, कम एरिया पे ज्यादा प्रोडक्शन, बट आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि कस्टमर के डाइट को देखते हुए कैसे स्पेसिफिक अमाउंट में, स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक प्रोडक्शन लेना है। तो ये आज तक इससे पहले किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, और वही चीज हम लोग यहाँ पे बताते हैं। तो ये भी एक करियर है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्म डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन में एक आर्किटेक्ट वाला प्रोजेक्ट हो गया। आर्किटेक्ट होता नहीं है कि भाई कहाँ पे जीवामृत बनाने का एरिया होगा, कहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म क्रॉप रहेंगे, वास्तुशास्त्र को देखते हुए दिग बल को कैसे इस्तेमाल करना है फार्मिंग में, ताकि हम लोग दिशा के बल को इस्तेमाल कर सके और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये जो है आर्किटेक्ट वाला ही काम हो गया। तो ये भी एक आपका एज ए कंसल्टेंट बन सकते हो, आपकी फर्म बना सकते हो इसमें आप। उसके बाद फार्म सोर्सिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब देखिए फार्म सोर्सिंग, हर कोई क्या होता है, फार्मर सबसे बड़ा जो डेडली मिस्टेक करता है, 11th आवर में आपका कस्टमर, रेस्टोरेंट के बिजनेस में कस्टमर आके बैठा हुआ है, उसको चाहिए, और उसी टाइम पे आपके पास माचिस नहीं है, उसी टाइम पे आपके पास गैस नहीं है, तो फिर कैसे आपका ये चलेगा। तो उसमें कोई ब्रेक ना है, उसमें कोई गैप ना है, तो उसका सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल में करना है, ये किसी को नहीं पता। और वही चीज हम लोग अपने पिछले 7 साल के तजुर्बे में आपको सिखाते हैं। तो ये भी एक कंसल्टेशन हो गया। उसके बाद फार्मिंग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड इवैल्यूएशन कंसल्ट। मैंने आपको बताया था ना कि प्रोजेक्ट में पैसे कितने लगने वाले हैं और कितना कमाने वाले हैं, ये हर कोई पूछेगा। तो इसका भी एक एस्टिमेशन का फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला ये पार्ट है। तो ये भी एक अलग अपने आप में करियर हो गया। उसके बाद बिकम अ सेल्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन कंसल्टेंट फॉर एफपीओज। ये तो भाई एकदम गेम चेंजर है। अब देखिए सरकार भी अब चाहती है 10,000 एफपीओज तक पहुंचना चाहती है। 10,000 एफपीओज का टारगेट रखी है। हर एक एफपीओ में मान लीजिए 5 किसान से लेके 1,000 किसानों तक होते हैं, ठीक है। अब उनको ये इनिशिएटिव लेके जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली सेल्स का प्रॉब्लम आ रहा है उनको, मार्केटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, मैनेजमेंट आपस में झगड़े, पावर स्ट्रगल्स हो रहे हैं, ठीक है, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, और फिर प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है, जितना डिमांड है उसी हिसाब से सप्लाई नहीं दे पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सारे एफपीओज का। तो आप एफपीओ स्पेसिफिक भी कंसल्टेंट आप उनके साथ मिलकर बन सकते हो। उसके बाद 12th वाला हो गया बिकम आवर कॉलेज एम्बेसडर फॉर बेटर एडमिशन एंड प्लेसमेंट इन एग्री बिजनेस कॉलेजेस। अब आपको पता होगा आज के टाइम में अगर आप एग्री बिजनेस कॉलेजेस अगर इंटरनेट में सर्च करेंगे, लिस्टिंग एक ढूंढोगे, हजारों आपको मिलेंगे। सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, और हर एक के उसमें ये 2 ही प्रॉब्लम है, एक तो एडमिशन का प्रॉब्लम है और दूसरा प्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। वो कैसे, वो ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के बाद बताएंगे। बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम का बहुत ही स्पेसिफिक सोल्यूशन दिया है, ठीक है। तो इसका भी आप हमारे साथ चैनल पार्टनर बन के बन सकते हो। उसके बाद
फार्मिंग बिजनेस कंसल्टेंट फॉर फार्मर्स एंड ई कॉमर्स कंपनी, ये भी बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब देखिए, ई कॉमर्स कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो 5 अलग दिशाओं से, 5 अलग फार्मर से 5 अलग चीजें सोर्सिंग करते हैं, और इसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनका 30% प्रॉफिट खा जाती है, और 20% रास्ते में होने वाला डैमेज जो है वो उनका 20% प्रॉफिट खा जाती है। तो बिजनेस के शुरुआती दौर में अगर ई कॉमर्स कंपनी को 50% का बट्टा बैठ जाता है, या फिर जो फार्मर होम डिलीवरी का बिजनेस कर रहे हैं किसी जैसे तैसे करके, तो उनको बट्टा अगर 50% का अगर पहले बैठ जा रहा है, तो उनको प्रॉफिट मेकिंग की तरफ आप कैसे लेके जाओगे? टर्न अराउंड बिजनेस स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, तो यहां से भी आप बन के उनको मदद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कमा सकते हो। और फिर फाइनली क्या है, आप हमारे साथ मास्टर फ्रेंचाइजी भी चैनल पार्टनर बन के कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो ये फार्मिंग का जो बिजनेस है वो बहुत मल्टीपल मैग्नीट्यूड के लिए है। और यहाँ पे सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम सिखाते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब क्या? अगर आप ट्री, फ्रूट, डेयरी, फ्लावर, फिश, एनिमल, मशरूम, हाइड्रोफोनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग या मेडिसिनल प्लांट्स, इनमें से कोई भी या फिर इनमें से सब अगर आप करते हो, कि मैंने एट द एंड ऑफ दैट बताया था कि किचन में लगने वाला 80% सामान देना है आपको, ठीक है? तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से देखिए, मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, ये ऑलरेडी बड़े बड़े जो कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर कॉलेजेस है वो बहुत सालों पहले से कर रही थी। बट इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल था, और लूप होल ये था कि वो प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग करते थे, ना कि कस्टमर के डाइट को देखते हुए। कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग नहीं थी वो, और इसी के चलते मॉडल तो अच्छा था बट वो बिजनेस के हिसाब से पैसा कमाने से चूक गया। और हमारा वही जो गैप है उसी को फुलफिल करने में मदद करता है, मतलब मनी मेकिंग मॉडल। तो इस तरीके से हम लोग आपको बताते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी खासियत है वो फुल पेमेंट इन एडवांस टेक्निक है। कि ऐसा क्या करे फार्मिंग में जिससे हमें 3 से 6 महीने का एडवांस पेमेंट कस्टमर पहले ही दे दे, हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो हम लोग बेटर रेट में बेटर नेगोशिएशन डील कर सकते हैं। खाद, बीज, दवाइयाँ में भी हम लोग 20% का मार्जिन बेटर नेगोशिएशन से हम लोग उसको कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो गया तो ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फार्मिंग के नाम पे जो मार्केट में काला बाजारी हो रही है, 3 से 4 गुना महंगे रेट पे जो बेचा जा रहा है, तो एटलीस्ट वो अफोर्डेबल रेंज में देते हुए भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो मान लीजिए अगर ऑर्गेनिक अगर टमाटर वहां पे मिलता है 10 रुपए में, और वहां पे केमिकल वाला भी 10 रुपए में मिल रहा है, तो लोग कौन सा वाला प्रेफर करेंगे? गांव के अनपढ़ जाहिल लोग भी अगर होते हैं तो लोग ऑब्वियसली ऑर्गेनिक वो 10 रुपए वाले टमाटर पे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी को आज के टाइम में हेल्थ की पड़ी हुई है। तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग जब करते हैं या नेचुरल फार्मिंग या फार्मिंग का कोई भी स्टाइल अगर आप आजमाते हो, तो आपको अलग से मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एट द सेम टाइम मार्केट आपका, अगर 3 टायर गांव में रहते हो, 2 टायर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या 1 टायर सिटी में रहते हो, ये हर जगह के लिए